नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। मानसून का इंतजार कर रहे प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जून को मानसूनी हवाओं की एंट्री दक्षिण छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। बीजापुर, दंतेवाड़ा सहित बस्तर के कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 48 घंटे में इसकी प्रदेश के उत्तरी भाग में भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव की वजह से बारिश का पूर्वानुमान सामान्य से कम होने की भी संभावना है। 4 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी थी। छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि 12 से 15 जून है, लेकिन इस बार मानसून की एंट्री दक्षिण बस्तर के इलाके में 22 जून को हुई है। संभावना है कि अगले 3 से 4 दिनों में मानसून पूरे प्रदेश में दस्तक दे सकती है। इस वर्ष मौसम में अल नीनो का भी प्रभाव है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अल नीनो की स्थिति तब बनती है जब प्रशांत महासागर गर्म हो जाता है, जिससे मानसूनी हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। यह स्थिति 2 से 7 साल में बनती ही रहती है। अल नीनो वाले वर्षों में राज्य में सामान्य से कम बारिश की संभावना रहती है। बारिश का पैटर्न भी असंतुलित हो सकता है, जिससे लंबे समय तक सूखा या रुक रुक कर भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। पूर्व में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी पूर्वानुमान की जानकारी दी थी कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश सामान्य की तुलना में केवल 90% ही हो सकती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी अल नीनो डेवलपमेंट स्टेज में है। आज 22 जून 2026 जो है साउथ वेस्ट मानसून छत्तीसगढ़ में एंट्री कर चुकी है। बीजापुर का कुछ हिस्से दंतेवाड़ा और बस्तर तक मानसून एंट्री कर चुकी है। आगामी 48 घंटों में ये और भी आगे बढ़ने की संभावना है। कुछ और हिस्से जो है वो छत्तीसगढ़ में कवर होने की संभावना है। इस साल मानसून का पूर्वानुमान है कि सामान्य से कम रहने की, लगभग लॉन्ग पीरियड एवरेज से देखा है तो 90% होने की संभावना है, जिसका एरर जो है ±4%। एल नीनो जो है एक एटमॉस्फेरिक एंड ओशन कपल्ड सिस्टम है। प्रशांत महासागर में, मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर में जो समुद्र तट के ये जो सी सरफेस टेम्परेचर्स है वो सामान्य से अधिक होने की वजह से ये एल नीनो फिनोमेना जो है वो फॉर्म होती है। वो यूजुअली हर 2 साल से लेके 7 साल में एक बार होना कॉमन फिनोमेना है। ग्लोबल वार्मिंग एंड एल नीनो को एग्जैक्टली लिंक्ड नहीं है। एक्सट्रीम इवेंट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग को हम लिंक कर सकते हैं, बट ये एल नीनो फिनोमेना जो है वो एवरी 2 ईयर्स से लेके 7 साल का बीच में आने की चांसेस है। इस साल हम एल नीनो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी सी सरफेस टेम्परेचर्स जो है वो सामान्य से अधिक है एंड एल नीनो वहाँ प्रेजेंट है, और ये मॉनसून का तौर पे और भी आगे स्ट्रेंथन होने की संभावना है। यदि सुपर एल नीनो का बात आता है तो ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एल नीनो एंड ये एल नीनो का स्ट्रेंथ का बेसिस पर ये नाम जो है वो दिया गया है। कम और अनियमित बारिश के कारण मुख्य रूप से धान की फसल पर संकट आ सकता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को धान की पारंपरिक खेती के बजाय कम पानी वाली फसलों जैसे दलहन, तिलहन और मक्का जैसी फसलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।